लेट्स स्टार्ट पेपर डिस्कशन। आपका टॉपिक था लीनियर इक्वेशंस एंड लाइंस एंड एंगल्स। तो लेट्स सी क्वेश्चंस क्या है और उनके सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। बेसिकली बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर है ना। आपके कंसेप्ट आपको चेक करने को मिलेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस में। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ y - 4 = 0। y - 4 = 0 का सॉल्यूशन क्या होगा। आपकी y की वैल्यू हो गई फिक्स 4, x की वैल्यू यू कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर, पर y की वैल्यू हो गई फिक्स। लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। तो आप इसमें देखो y = 4 यहाँ है, यहाँ -4 है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो y = 4, x की वैल्यू कुछ भी लिखी हो दैट विल बी योर सॉल्यूशन। y की वैल्यू 4 रहेगी, x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, पर सॉल्यूशन वही होगा जिसमें y फिक्स है 4 + 4। x कैन हैव एनी वैल्यू। ग्राफ प्लॉट करना आता है तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ विच इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब y कांस्टेंट था तो लाइन पैरेलल थी x एक्सिस के, x कांस्टेंट होगा तो पैरेलल होगी y एक्सिस के। तो अब आपको इसमें क्या देखना है, किसमें x कांस्टेंट है, यहाँ y भी है x भी है, x = 2, इसमें x की वैल्यू फिक्स है, इसमें x = 2y है, यहाँ y = 1। तो आपका सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है x = 2, इसमें लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। x = 2 का ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। तो ये आपके कंसेप्ट चेक हो रहे हैं इसमें सारे कि आपने ग्राफ बनाए कि नहीं बनाए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सब इससे पता चल जाता है। इनके सॉल्यूशन आपने क्या लिखे। मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट टू इटसेल्फ। सप्लीमेंट मीन्स दोनों एंगल का सम 180। सप्लीमेंट टू इटसेल्फ मतलब दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी। तो x + x = 180, मतलब 2x 180, 2 से 180 को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सप्लीमेंट है खुद का। कॉम्प्लीमेंट पूछा होता, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, तो आंसर आता है 45 डिग्री, है ना। ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है L इज पैरेलल टू M। इन क्वेश्चन नंबर 4 L इज पैरेलल टू M, देन द वैल्यू ऑफ x इज 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ऐसे हम देखें तो ये z फॉर्म हो रहा है। ये ऐसे, ये ज़रूरी नहीं कि z ऐसे ही बने, z आपका कैसा भी बस z बनना चाहिए, ये शेप आना चाहिए इस तरह का, वो ऐसा सीधा हो या ऐसे उल्टा हो, बट द थिंग इज ये जो शेप बन रहा है ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये एंगल तो 130 है और यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, x + 70, और हमको x की वैल्यू निकालना है। रीज़न क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 मार्क के क्वेश्चन में रीज़न नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर निकाल के लिखना इंपॉर्टेंट है। तो x + 70 130, तो x क्या हो गया 130 - 70, आंसर इज 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। सिंपल कंसेप्चुअल। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 100 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 100 एंड इट्स टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हाँ, 2 इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल आएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये भी x है, ये भी x है। अब आपको क्या पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, इन दोनों का सम कितना होगा 100। तो x + x = 100 मतलब 2x = 100, और 2x = 100 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। दोनों एंगल्स की वैल्यू 50 डिग्री होगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, then each pair of corresponding angles are, you know, they are always equal. Parallel lines है, corresponding angles are equal. Next है linear equation 2k - 1, k is the solution of the equation 3x - 5y = 7 का solution है 2k - 1, k। x की जगह 2k - 1, y की जगह k सब्सटीट्यूट करो, ये x और y की वैल्यू है। इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो 3 × 2k - 1 - 5 × k = 7, यही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6k - 3 - 5k = 7, 6k - 5k लाइक टर्म्स कंबाइन हुई, बचा k, -3 = टू उधर गया, 7 + 3 10, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10। तो आंसर आपने 10 लिखा तो भी करेक्ट है, k = 10 लिखा तो भी करेक्ट है। और इसके सॉल्यूशन आपको इनफैक्ट कल ही आपको इसके स्कोर्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पासेस थ्रू
ओरिजिन, मैंने आपको बोला था ओरिजिन से कब पास होता है ग्राफ, जब इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 हो, c की वैल्यू 0 हो, c हो ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर c 4 है, यहाँ पर 0 है ना, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। यहाँ -5 है, नहीं पास होगा, कहीं और से जाएगा। x 0 रखने पे y 0 नहीं आएगा, 5 है उसके कारण कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, जहाँ c 0 हो वो इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी ही होगी। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट है, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट आपको पूरा पोर्शन PDF पे सबमिट करना था गूगल क्लासरूम में। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू द पॉइंट, आपको पता है कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। अब आपको कितनी लाइन्स पास होंगी, तो आपको पहले लिखना है इन्फाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू -1, 3। फिर बोला डिटरमाइन द इक्वेशंस ऑफ एनी 2 ऑफ दीज लाइन्स, कोई सी भी 2 लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो यदि हमने x प्लस वाई कर दिया तो ये एक्चुअली क्या है, -1 प्लस 3, आंसर क्या बचेगा 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। और यदि आपने x माइनस वाई कर दिया तो ये -1 -3, आंसर क्या आ गया -4। 2 इक्वेशन हो गई। आप कितनी भी लिख सकते हो, आपको पता है आपने 3x प्लस वाई कर दिया तो ये -3 + 3, आंसर क्या आ जाएगा 0। यू कैन राइट इनफाइनाइट इक्वेशंस विथ different values of x and y and just substitute the value, whatever the answer comes, keep it into right hand side. That's how we write equation in such case when 1 point is given to you. Clear? तो ये सारे concept important है बेटा, keep practicing them. Next question है question number 10th. In India temperature is measured in Celsius while in countries like US and Canada temperature is measured in Fahrenheit. NCERT का क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज किया था, हाँ मतलब किसी स्कूल में आया था बट यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। जिसने नोट किया होगा उसको पता चल गया होगा, जिसने नहीं किया होगा ऐसे ही सॉल्व कर दिया होगा। हाँ, करेक्ट इक्वेशन के क्या होना चाहिए थी 9c, यहाँ पर ओनली c लिखा है। यदि आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे आपके आंसर्स वो नहीं आएंगे जो हमने NCERT में निकाले थे, क्योंकि NCERT में हमको रिलेशन क्या दिया था, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 टाइम्स c प्लस 32, ये गिवन था। अब यदि हम इस 5 का LCM ले लेते तो 5 इधर आता, 5f इक्वल टू 9c प्लस 32 5 ज़ा 160, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी 5f माइनस 960 इक्वल टू 160, है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था पर कोई बात नहीं, यदि आपने इस इक्वेशन से भी सॉल्यूशन निकाले हैं तो आई विल गिव यू मार्क्स। बट ऐसे केसेस में आपकी इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप में से किसी का ऑब्जेक्शन आना चाहिए था। हाँ, किसी ने भी नहीं बोला कि मैम ये मिसप्रिंट है, ठीक। तो ये शो करता है कि आपने NCERT की प्रैक्टिस नहीं की। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन टेकिंग सेल्सियस ऑन x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑन y एक्सिस। तो हमको इस इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, मैं दोनों का बता रही हूँ, रॉन्ग वाले का भी और राइट वाले का भी। 5f माइनस c इक्वल टू 160, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। यदि तो ईजी क्या है, c की वैल्यू निकालना, तो c उधर ले जाएं, 160 इधर ले जाएं, तो c इक्वल टू क्या हो गया 5f माइनस 160, ये होगा। अब हम क्या करें, हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएं। हमने यदि f की वैल्यू 0 ले ली तो c की वैल्यू क्या आएगी -160, 0 - 160। f हमने 10 ले लिया, 1 2 3 नहीं लेंगे, 160 है 5 है तो 10 20 30 इस टाइप की वैल्यू लेंगे, कैलकुलेशन इजी होगी। f हमने 10 ले लिया तो 10 5 ज़ा 50, 50 - 160 क्या बचा -110। 20 ले लिया, 25 ज़ा 100, 100 - 160 -60। आप चाहें तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। यदि आप -20 ले लेते तो ये -100 हो गया, -100 - 160 विल बी -260। दिस इज हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट तो इसका ग्राफ बनाना, और सेकेंड पार्ट इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में यदि 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो सेल्सियस में 30 डिग्री हम सब्सटीट्यूट करें, हाँ एक तरीका ये है, सेल्सियस में हम 30 डिग्री रखें तो ये -30 इक्वल टू 160, -30 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो 5f इक्वल टू 160 प्लस 30 तो 190 हो गया। 5f है तो f क्या हो गया 190/5, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो आंसर क्या आया 38 डिग्री। और आपको पता है f इक्वल टू c इक्वल टू 30 पे फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री आता है, करेक्ट जो होता है NCERT का पार्ट है वो। तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हमको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो
Let's do it on the graph paper. अब वैल्यू है एफ सेल्सियस एक्स एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पे। सेल्सियस में आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, हाँ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में ही जा रही हैं, तो लेट्स शिफ्ट टू द नेगेटिव पोर्शन। ठीक, अब वैल्यू क्या है, -60 पे 20, -60 पे 20, तो आई विल टेक पॉइंट -60 पे 20, आई एम टेकिंग -30 पे 20, ये यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। ये पॉइंट डी आ गया मेरा -60 पे 20। नेक्स्ट पॉइंट इज -110 पे 10, 32 से 60, 110 मीन्स 55। अब ये इस पे प्लॉट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज चलो मैं नॉर्मली ग्राफ पेपर लेकर के सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे तो बड़ा स्केल लिखना ही पॉसिबल नहीं है ना। तो यदि हम सिंपली कोई ये हमने स्केल ले लेंगे इसके ऊपर। अब हमें वैल्यूज़ क्या चाहिए, माइनस में चाहिए 60, 110, 160, तो 20 का टेबल ले लें या 30 का ले लें, 50 ले लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, माइनस इधर आएगा +50 +100, और इस पे 10, 20, 30 चल रहा है, तो इस पे 10, 20 ही ले लो, 10, 20, 30। यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर आप लिखोगे हेडिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अलग अलग स्केल है तो दोनों अलग अलग मेंशन करना है। अब आपकी वैल्यूज़ देखो, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे -160, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे -160, 150, 200 के एग्जैक्टली यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पॉइंट आएगा, 0 -160, -160, 0, ठीक है। सेकेंड है 10 डिग्री पे -110, इसका 10, इसका -110, 100 और इसके यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ आ गया, -110, 10। अगला पॉइंट है 20 पे -60, -60, 20, -60, 20। इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे दोनों तरफ, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। और इसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख देंगे, क्या थी, 5f - c = 160, 5f - c = 160। ये आपका ग्राफ पोर्शन कंप्लीट फर्स्ट पार्ट का जो मिसप्रिंट था, है ना। अब यदि आपको एक्चुअल सही वाला पार्ट आप करते क्वेश्चन का, तो सही पार्ट तो ये था, तो इसमें अब हमको वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब आप देखो इजी किसका पड़ेगा, टेबल 5 का। तो हम ये 9c को उधर ले जाएं, तो 5f = क्या हुआ, 160 + 9c, तो f की वैल्यू क्या हो गई, 160 + 9c / 5, ये हो गया। अब आपको क्या पता है कि ये जो 160 है तो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है। 9 को 5 के मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई करें, हाँ, ताकि वो भी 5 का मल्टीपल आए, ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आए वो 5 का डिविजिबल नंबर हो, और आपके सॉल्यूशंस इंटीग्रल सॉल्यूशंस इंटीजर्स में वैल्यू आए। यदि वैल्यू इंटीजर्स में नहीं आएगी, डेसिमल में आएगी, प्लॉट करने में प्रॉब्लम जाएगी।
है ना। तो हम यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम C की वैल्यू हमने ले ली सपोज 0, तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, ये हो गया 0, 160/5 बचेगा, तो 32 डिग्री आ गया। 0 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने सेंटीग्रेड में ले लिया 5, तो 9 5 ज़ा 45, तो ये क्या हो जाएगा 160 + 45 डिवाइडेड बाय 5, ये ऐड किया 205 डिवाइडेड बाय 5, 41 डिग्री। तो आपकी ये वैल्यू आ गई 41 डिग्री। 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट है, नहीं तो आप 3 ले लो। तीसरे में हमने वैल्यू ले ली 10, तो 9 10 ज़ा क्या हो जाएगा 90। अब इसमें 90 ऐड करोगे तो 160 + 90, 160 40 200 250, 250 बाय 5 इज़ 50 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया 50 डिग्री, यदि आपने वैल्यू ले ली 10 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे यदि, तो आपका क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पे आपका 0 5 10 चल रहा है, वाई एक्सिस पे जो है आपका वो आपका चल रहा है ये 32 41 50। तो वाई एक्सिस पे इधर तो हम ले लें 0 5 10 15 20, हाँ यहाँ पर हमारा 41 तक जा रहा है, तो 10 20 30 40 50 इस तरह की वैल्यूज़ हम ले लें। अब हमारी वैल्यूज़ जो हैं C सेंटीग्रेड यहाँ पर है, तो यहाँ हेडिंग तो अभी भी डालनी पड़ेगी, टेम्परेचर ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस, यहाँ हम लिखेंगे टेम्परेचर। दोनों एक्सिस पे टेम्परेचर ही है, बट एक डिग्री फ़ारेनहाइट में है, एक सेल्सियस में। स्केल क्या हो गई, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 5 डिग्री। मैंने क्या गड़बड़ की, एक मैंने 0 यहाँ लिखा है, 0 यहाँ नहीं आएगा, 0 यहाँ पर आता है ना, ऐसे आएगा। तो ये समझ जाना बात, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्केल अलग अलग है तो हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बजाय यूनिट्स लिखने के। हमें यूनिट्स पता है कि दे आर डिफरेंट एंड व्हाट द यूनिट्स आर, तो हम वो वहाँ पर मेंशन करेंगे। अब आपकी टेबल में देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 32 डिग्री, 30 40 के बीच में एग्जैक्टली सेकंड पे आएगा, तो ये हो गया 0,32 डिग्री। फिर आपकी वैल्यू है 5 पे 41, तो 5 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 41, 40 के थोड़ा सा ऊपर आएगा 5,41। लास्ट इज 10,50, 10 पे 50, ये ऐसा आ जाएगा 10,50। इन तीनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाओगे, वो इस तरह से पास होगी। अब आपको बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका 30 डिग्री तक जाना चाहिए, हाँ। फिर 30 से लाइन बनाएंगे और ये लाइन इतनी बड़ी होना चाहिए कि एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट करे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो वैल्यू है वो रीड करेंगे, दैट विल बी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा। दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट दिस। क्लियर है? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें आपको क्या गिवन है कि इन द गिवन फिगर 21, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी हमने किया था कि ये ट्राइंगल है QPR, QR को एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट S तक, और एंगल Q का बाइसेक्टर R का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट T पर। एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट एंगल QTR = हाफ ऑफ एंगल QPR। हाँ, यहाँ भी एक मिसप्रिंट हो गई थी, क्या, यहाँ भी QTR छप गया था, पर आपको पता होना चाहिए कि QTR हाफ ऑफ QTR कैसे हो सकता है। एंगल खुद के हाफ के इक्वल हो नहीं सकता ना, यदि 30 है तो 15 नहीं हो सकता। तो ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तुम्हें पता चल जाना चाहिए कहाँ गड़बड़ हो गई। तो इसमें करेक्शन नहीं किया होगा आपने तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये क्लियर होना चाहिए आपको। यदि मिसप्रिंट है, यू शुड रेज द ऑब्जेक्शन कि मैम गलत है, आपने सही किया है तो सही है, उसमें चलेगा गलती, यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ तो हो भी नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये। तो अब हमारा गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइंगल PQR, QT एंड RT आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये हमको गिवन है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे ये टू प्रूफ, गिवन के बाद टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधे प्रूफ स्टार्ट होगा। हम बस यहाँ पर हमने क्या किया था, इनको x ले लिया था और इसको y ले लिया था, डबल मार्क करके शो कर दिया सेम है।
एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स एंड एंगल टी पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, और इसको हमने क्या मार्क कर दिया है y। हाँ, क्योंकि ये हमको कहाँ से आया, क्योंकि लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कंडीशन हो गई। अब हमको सिंपली 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगी तो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो ये वाला एंगल, एंगल पी आर एस की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये आएगा, प्लस एंगल पी क्यू आर, ये आया। पर पी आर एस क्या है, पी आर एस तो आपका वाई वाई है। हाँ, पी आर एस को आपने वाई वाई लिखा है तो ये 2y हो गया, और क्यू पी आर क्या हो गया, एक्स एक्स 2x, तो आप इसकी जगह लिख दो। तो दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 2x प्लस एंगल क्यू पी आर हैज़ टू बी सेम, ये x है, ये आ गया। ये कंडीशन मैंने आपको 2 तरीके से बताया था, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दें हम, यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू x प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर आया, इसको आपने फर्स्ट कंडीशन दे दिया। फिर आपने फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, अब किस में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ट्राइंगल का नाम चेंज हो गया, ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, क्यू टी आर। इस ट्राइंगल में तो ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो एंगल टी आर एस इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एक एंगल तो आपका क्यू टी आर ही आएगा, जो आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, ये ट्राइंगल की साइड, तो ये एंगल जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल है, इसका नाम टी क्यू आर है, तो दिस इज टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर। पर ये तो y है, एक आपका x है, ये आपकी सेकेंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट और सेकेंड में हम दोनों देखें तो दोनों ही y के इक्वल है, ये भी y ये भी y है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 x प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एक्स, ये आ गया। अब दोनों तरफ x x है बेटा, तो x x कैंसल, ये वैल्यू क्या आ गई, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड और क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, बट प्रैक्टिस कर लो तो गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, बस एंगल की वैल्यूज चेंज हो गई। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये आप लिख दोगे गिवन में मेंशन करो पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी आर, पी क्यू पैरेलल टू आर एल, ये सारी चीज़ें गिवन हो गई। हाँ, और फिर हम क्या लिख देंगे, टू फाइंड के आगे 2 लगा दो, टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, गिवन हो गया, 2 प्रूव हो गया, देयर इज नो नीड टू डू कंस्ट्रक्शन। तो सीधे हमारा अब क्या आएगा, नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वैल्यू चेंज है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम देखें, ये ऐसे z बन रहा है, यूं लाइन गई, ये आपका पैरेलल लाइन्स है, ये पूरी लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो y प्लस 38 इक्वल टू 75 होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू टी एल, रीजन हो गया एल है वो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, आप चाहे तो ऐसे लिखें, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एल एंड क्यू टी इज ट्रांसवर्सल। हाँ, तो पी क्यू टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है y प्लस 38, तो y प्लस 38 इक्वल टू ये 75 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 75 माइनस 38, तो 75 में से 38 माइनस किया 7 ऐड किया 45,
37, y की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री। आंसर हाईलाइट कर दिया। सेकेंड पार्ट, अब हमें x निकालना है, तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एंगल, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी। अब यहाँ z मत लगा देना, हाँ यहाँ पे ये y आएगा, ये y के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी y होगा, मतलब ये भी 37 होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 90 है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 90 होना चाहिए। वैसे भी कर सकते हो या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ज़्यादा इजी पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना कम पड़ेगा, तो हम सिंपली लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180। पी तो हमारा 90 है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, क्यू हमने निकाला है, क्यू इसमें सिर्फ इतना ही आएगा, वाई ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि ट्राइंगल ये है, तो ट्राइंगल का एंगल क्यू उतना ही है ना, वाई वाला। तो 90 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180। वाई की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 37, तो 90 प्लस 37 प्लस एक्स इक्वल टू 180 ये होगा। तो x क्या हो गया 180 माइनस 127, 53 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 53, करेक्ट। तो x आ गया, y आ गया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, और पूछा है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिना ग्राफ के भी निकाले जा सकते हैं। यदि आपसे सिर्फ बिना ग्राफ के पूछा है तो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ y 0, y की वैल्यू 0 रख दो तो 2x इक्वल टू 12, x क्या आ गया 6, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस का क्या आएगा 6,0, और y एक्सिस का निकालना है तो x को 0 रख दो, तो माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई -4, तो 0, -4 ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे x एंड y एक्सिस के। यदि ग्राफ नहीं बनाने का बोला है और ये बातें पूछिए तो ये करना है, पर यहाँ पर आपको ग्राफ बोला है तो आप ये बात ध्यान रखो, जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस पूछा है तो आपको x0 y0 नहीं लेना है। अब ये जो इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसमें आपको इजी क्या पड़ेगा कि आप x की वैल्यू x के टर्म में करो, क्योंकि x आपका क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी, तो 2x इक्वल टू क्या हुआ 12 प्लस 3y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, कैसी, इवन, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2, 3 है, 3 ऑड है, तो ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, तो यू हैव टू टेक ऑल इवन वैल्यूज ऑफ y। तो y की वैल्यू अब 0 नहीं लेनी क्योंकि वहाँ पर अपन पहली बात कर चुके हैं कि ग्राफ से बताना है, तो y की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो x क्या हो गया 12 प्लस 3 2 6 अपॉन 2 दैट इज 18/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन में हमने y की वैल्यू 4 ले ली, तो x क्या हो गया 12 प्लस 3 4 12 अपॉन 2 दैट इज 24 अपॉन 2, x का सॉल्यूशन क्या आ गया 12, तो एक सॉल्यूशन आ गया 12,4, फर्स्ट था 9,2, लिखते हमेशा पहले x फिर y है। फिर आपका थर्ड सॉल्यूशन, आप माइनस वैल्यू भी ले सकते हो, y -2 ले लिया, तो x क्या होगा 12 माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज 6/2 इज 3। तो आपके 3 सॉल्यूशन क्या आ गए, इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो x y, x है आपका 9, y है 2, x है 12, y है 4, x है 3, y है -2, 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब हमको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इसका ग्राफ बन जाएगा उसमें, तो लेट्स टेक दिस वन, ये सब तो नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है 9,2 12,4, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 2, तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, थोड़ा सा ये हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन है 12,4, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 4, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा 12,4,
12,4, या मेरे लिए ज़्यादा आसान क्या है कि यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसमें प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत तो जाती है। 12,4, अरे ये आ गया आपका बी। थर्ड पॉइंट क्या था? थ्री कॉमा -2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, ये पॉइंट आ गया। थोड़ा सा गड़बड़ है ये भी, 3 कॉमा -2 हो गया, परफेक्ट। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दें, तो ये लाइन बन गई, ठीक है। अब देखो इस लाइन ने x एक्सिस को कहाँ पे कट किया? 6,0 पे। y को कहाँ किया? 0,-4। ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक। ये देखो, x को कहाँ कट कर रही है? x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0। इसको कहाँ कट कर रही है? -4 पे। तो x तो 0 है, y -4, 0,-4। यही सॉल्यूशन हमने पहले डिस्कस किए थे कि इसमें यदि आप x 0 रखोगे, इसमें यदि आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, 0,-4। y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो ये आपने इससे देख करके पॉइंट्स बता दिए कि x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आज के टेस्ट का। ये आपका एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें आपको इस तरह का डायग्राम दिया है। ये एंगल है 112 डिग्री, ये एंगल है 128 डिग्री, एंड दिस इज़ द x विच हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। और क्या गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है और ये सी डी है। गिवन क्या हो गया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। टू फाइंड x, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यहाँ इजी क्या पड़ती है कि हम सिंपली इस लाइन को एक्सटेंड कर दें। हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया टू पॉइंट M N। एक्सटेंड DC टू NN, ठीक है। DC को NM तक इंटरसेक्ट एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखो कि क्या हो गया। ये एंगल 128 है, तो आपका, या इसकी बजाय पता है वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ये वाला। यहाँ से एक लाइन बना दो, ये लाइन यहाँ एक्सटेंड करेंगे। कई तरह से होता है, जो भी तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जो अच्छा लगे। मैंने कई तरीके बताए थे तुमको पहले। या आप क्या कर सकते हो, इसको नाम दे दिया XY। ड्रॉ XY पैरेलल टू AB लिख दो, CD लिख दो, तुम्हारी मर्ज़ी। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, वो उसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गई। अब आप देखो, यदि आपने ये वाली कंस्ट्रक्शन की है XY वाली, तो आपका सिंपली क्या हो गया, ये एंगल 120 है, हाँ 112 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो आप प्रूफ में क्या लिखोगे, यहाँ पर सॉल्यूशन नॉट प्रूफ। सॉल्यूशन में क्या आएगा, DC इज पैरेलल टू XY एंड ये पॉइंट कुछ भी P दे दिया, एंड CP इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर इसको हमने दे दिया Y,
तो 102 प्लस वाई इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस 112, 68 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 68 डिग्री। ठीक, तो अब हमारा देखें, ये 68 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये z बन रहा है इस तरह से। दिस इज हाउ द z इज फॉर्मिंग, यू कैन सी ये। हाँ, तो ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। तो आपका क्या हो गया? 128 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यू विल हैव 128 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो 128 इक्वल टू एक्स प्लस 68, तो x इक्वल टू 128 माइनस 68 विच इज़ 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। रीज़न क्या हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए लाइन पैरेलल। एक तरीका ये था, है ना। दूसरा तरीका, बेटा मैंने इसके कई तरीके बताए थे आपको, आपकी मर्ज़ी आप क्या करना चाहते हो। यदि आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया है तो आपका 128 वाला एंगल, आपका ये 128 है तो ये 128 हो जाएगा। रीज़न क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम इधर यदि लगा दें लीनियर पेयर कि ये 112 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से इसको मैंने y बोल दिया, तो रिलेशन आंसर सेम आएंगे, 112 प्लस वाई इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया? लीनियर पेयर। बस हमारा रीज़न जो था पहले वो डिफरेंट था, पर एंगल की वैल्यू विल बी सेम। तो y की वैल्यू अभी भी 68 डिग्री आई। अब हम क्या बोलते हैं? ये इस ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, ट्राइंगल की साइड है, तो वी कैन से x प्लस वाई इक्वल टू 128। रीज़न क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, इसको P नाम दिया है, C है, इसको भी कुछ दे दो M, इन ट्राइंगल PCM। तो ये क्या हो गया? x इक्वल टू 128 माइनस वाई, वाई 68, आंसर सेम आएगा। हाँ, आंसर विल बी सेम, आंसर चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टी चेंज होने से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स एंड लीनियर इक्वेशन। जो आपने ठीक किए बहुत अच्छी बात है, जिसमें भी गलती हुई है उसको वापस से कीजिए, उससे रिलेटेड क्लास का वीडियो फिर से देखिए एंड कंसोलिडेट द कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि स्कूल एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स आए। ठीक है, थैंक यू।